आप जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको कहीं ना कहीं सीमेंट से बनी हुई चीज जरूर दिख जाएगी। चाहे वो कोई दीवार हो, सड़क हो या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो। आज के जमाने में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन सीमेंट के बिना अधूरा ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सीमेंट बनता कैसे है? क्या चीजें मिलाई जाती हैं इसमें और इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे सीमेंट बनाने की फैक्ट्री के अंदर और जानेंगे कि ये कैसे बनता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे जानकर आप तो दंग ही रह जाएंगे। सीमेंट बनने की शुरुआत होती है चूना पत्थर की खदानों से। जी हाँ, सीमेंट का मेन रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। इसे खदानों से निकाला जाता है और इस प्रोसेस में बड़े बड़े ब्लास्ट किया जाता है। सबसे पहले चूना पत्थर की चट्टानों में बड़े बड़े छेद करते हैं और उनमें डायनामाइट जैसे एक्सप्लोजिव्स को भरते हैं। फिर एक सेफ डिस्टेंस में सबको हटा दिया जाता है और ब्लास्ट किया जाता है। ये ब्लास्ट इतने कंट्रोल तरीके से किए जाते हैं ना कि सिर्फ जरूरत भर की ही चट्टानें टूटे और कोई एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो। ब्लास्ट होने के बाद इन बड़े बड़े पत्थरों को जेसीबी और बड़ी मशीनों की मदद से इकट्ठा करते हैं और फिर इन्हें डंपर ट्रकों में भरकर फैक्ट्री भेज दिया जाता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद सबसे पहले इन बड़े बड़े पत्थरों को क्रशर मशीन में डालते हैं। ये मशीनें पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है ताकि आगे की प्रोसेस में आसानी हो। लेकिन इसमें सिर्फ लाइमस्टोन ही नहीं बल्कि कई और चीजें मिलानी पड़ती है ताकि सही क्वालिटी का सीमेंट बनाया जा सके। इसलिए इन टुकड़ों का केमिकल टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें क्या कमी है और क्या जोड़ना जरूरी होगा। इसके बाद इनमें कुछ जरूरी मिनरल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि क्ले, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सभी चीजें मिलकर सीमेंट को उसकी मजबूती देती है। आयरन ऑक्साइड की वजह से सीमेंट का रंग हल्का सा ग्रे यानी कि स्लेटी होता है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर एक रोलर ग्राइंडिंग मशीन में इनको भेज देते हैं। ये मशीन इन सभी को महीन पाउडर में पीस देती है, जिसे कि रॉ मिक्स कहा जाता है। इसके बाद इस रॉ मिक्स को एक बड़ी सी टैंक यानी कि होमोजेनाइजेशन सेलों में रख दिया जाता है और इसे फाइनल टेस्टिंग के लिए आगे भेज देते हैं। यहाँ पर इसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेक करते हैं ताकि सीमेंट का फाइनल प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट हो। अगर कोई कमी होती है तब उसमें जरूरी एलिमेंट्स को भी मिलाते हैं। अब बारी आती है इसे गर्म करने की। यह प्रोसेस सीमेंट बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इस रॉ मिक्स को अब 100 मीटर ऊंचे एक प्री हीटेड टावर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इसे 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ये गर्म हवा असल में भट्टी यानी कि क्लिन से निकलती है, जिससे कि ईंधन की भी बचत होती है। जब ये पाउडर नीचे पहुंचता है ना, तब इसको एक घूमती हुई भट्टी में भेजते हैं, जिसको कि रोटेटरी क्लिन कहते हैं। ये भट्टी करीब 60 मीटर लंबी होती है और इसमें 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पहुंच जाता है। जब ये पाउडर इस भट्टी के अंदर आता है तब ये पूरी तरीके से पिघल जाता है और इसमें मौजूद सारे केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे ये जमने लगता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसको कि क्लिंकर कहा जाता है। अब ये क्लिंकर बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए इसको ठंडा करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए इसे क्लिंकर कूलर से गुजारते हैं, जहां पर इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। इसके बाद इसको एक स्टोरेज में रखा जाता है ताकि इसको जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल में ला सके। अगर कभी फैक्ट्री बंद हो जाए ना, तो भी इससे सीमेंट बनता ही रह सकता है। अब इस क्लिंकर को बॉल मिल ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं। यह मशीन अंदर से बिल्कुल एक बड़ी सी बेलन जैसी ही होती है, जिसमें कि हजारों स्टील की बॉल्स भरी होती है। जैसे ही ये मशीन घूमती है, ये स्टील बॉल्स क्लिंकर को बहुत महीन पाउडर में पीस देती है। इसी समय इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। अगर जिप्सम ना डाला जाए ना, तो सीमेंट इतनी जल्दी जम जाएगा कि उसका इस्तेमाल करना मुश्किल ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर खास तरह की पक्की वाली सीमेंट बननी हो ना, तो इसमें फ्लाई ऐश यानी कि कोयले की राख भी मिलाई जाती है। अब सीमेंट लगभग तैयार हो चुका है। इसे अब सेपरेटर मशीन से गुजारते हैं, जहां पर इसका बारीक पाउडर अलग किया जाता है और मोटे कणों को दोबारा पीसने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद इसको बड़े बड़े सीमेंट के टैंकों में रखा जाता है। आखिर में ये सीमेंट ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर इसको 50 किलो के बैग्स में भरा जाता है और फिर इनको सील कर दिया जाता है। इन्हें ट्रकों और ट्रेनों में भरकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंचाते हैं। कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसे सीमेंट टैंकर में भरकर भी भेजा जाता है और इस तरीके से बनता है वो सीमेंट जो कि आपके घर, बिल्डिंग और सड़कों को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप किसी इमारत को देखेंगे तो आपको ये जरूर याद आएगा कि इसके बनने में कितना कुछ पीछे छुपा है। अब बात करते हैं प्लास्टिक के बैग्स बनाने की। आखिर इन्हें फैक्ट्री में किस तरीके से तैयार करते हैं। बैग बनाने का सफर शुरू होता है रॉ मटेरियल के बड़े बड़े रोल से। हर बैग के टाइप के हिसाब से अलग अलग मटेरियल्स को यूज करते हैं।
जैसे कि HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक बैग्स के लिए PP, पॉलीप्रोपिलीन हल्के लेकिन मजबूत बैग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्राफ्ट पेपर, जो कि इको फ्रेंडली पेपर बैग्स के लिए उपयोग में होते हैं, और नॉन वोवन मटेरियल, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर शॉपिंग और गिफ्ट बैग्स में होता है। ये मटेरियल बहुत ही बड़े बड़े रोल्स में फैक्ट्री में आते हैं और इन्हें कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि बैग के साइज और शेप के हिसाब से काटते हैं। ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि यहीं पर तय होता है कि बैग का फाइनल लुक कैसा होगा। अब जब मटेरियल कट जाता है तब इसको स्टिचिंग मशीन में भेजते हैं। यहाँ पर बैग्स के किनारे सिल दिया जाता है ताकि ये मजबूत बने और भारी सामान को भी संभाल सके। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि कुछ बैग्स स्टिच किए जाते हैं तो कुछ बैग्स को हीट सीलिंग मशीन से जोड़ देते हैं। स्टिचिंग वाली बैग्स ज्यादातर बड़े और बेहद मजबूत बैग्स होते हैं, जैसे कि अनाज या सीमेंट के बैग, जबकि हीट सीलिंग बैग्स हल्के बैग्स होते हैं, जैसे कि शॉपिंग बैग्स या ग्रोसरी बैग्स। स्टिचिंग के बाद बैग लगभग तैयार हो ही जाते हैं, लेकिन अभी एक चीज बाकी है और वो है प्रिंटिंग। अब आते हैं सबसे मजेदार प्रोसेस यानी कि प्रिंटिंग पर। आपने देखा होगा कि हर बैग पर कुछ ना कुछ लिखा तो होता ही है, कंपनी का नाम, लोगो या फिर कोई खास सा डिजाइन। ये काम स्मार्ट प्रिंटिंग मशीनों से किया जाता है। बैग प्रिंटिंग के लिए स्मार्ट इंजीनियर्स जैसी कंपनियां फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन बनाती है, जो कि 3 अलग अलग कलर तक प्रिंट कर सकती हैं और 8 घंटों की शिफ्ट में 15,000 बैग्स तक प्रिंट कर लेती हैं। अब सवाल तो ये आता है कि आखिर ये प्रिंटिंग होती कैसे है। इसके लिए पहले सॉल्वेंट बेस्ड फ्लेक्सो इंक को मशीन में डालते हैं। इस इंक की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही तेजी से सूख जाती है और बैग्स पर लंबे समय तक टिकी भी रहती है। फिर बैग्स को 3 बड़े ड्रम्स से पास किया जाता है, जिन्हें कि ड्रम सिलेंडर कहते हैं। इन ड्रम्स पर स्टीरियो लगा होता है। स्टीरियो मतलब एक रबर प्लेट जिस पर कंपनी का नाम और डिजाइन उकेरा गया होता है। अब जैसे जैसे बैग मशीन में आगे बढ़ता है ना, इस पर अलग अलग कलर से प्रिंटिंग होती जाती है। पहले ड्रम से एक कलर, दूसरे ड्रम से दूसरा कलर और तीसरे ड्रम से तीसरा कलर। इससे बैग्स पर एकदम शार्प और परफेक्ट डिजाइन उभर कर आ जाता है। अब जब बैग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं, तब इसको इंस्पेक्शन टीम चेक करती है। कोई बैग फटा तो नहीं है, प्रिंटिंग खराब तो नहीं हुई है, स्टिचिंग परफेक्ट है या फिर नहीं। इन सभी चीजों को ध्यान से परखा जाता है। इसके बाद इन बैग्स को गिनकर बड़े बड़े बंडलों में पैक करते हैं और फिर इनको सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, फैक्ट्रीज, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों और होलसेल डीलरों तक भेज दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बैग कितना बड़ा है? गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा बैग 20 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा है और इसे खास तौर पर एक प्रमोशनल इवेंट के लिए बनाया गया था। इसके अलावा कुछ बैग्स तो पानी में घुल भी सकते हैं। जी हाँ, अब ऐसे बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाए जा रहे हैं जो कि कुछ हफ्तों में ही मिट्टी या पानी में घुलकर गायब हो जाते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हर साल दुनिया में 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक बैग्स बन रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी संख्या है ना कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए ना तो ये चांद तक 30 बार पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि प्लास्टिक बैग्स आखिर कैसे बनते हैं। क्या ये प्रोसेस आपको मजेदार लगा है और कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।